नमस्कार, राजस्थान समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया। उनकी बेशकीमती जमीनों को सस्ती दरों पर खरीदकर 2 रुपए तक के चेक बांटे गए। जबकि 2014 में हरियाणा और देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से किसानों की दिशा और दशा बदल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में सबसे पहले किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की फाइल साइन की थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री किसान वर्ग के कल्याण के लिए कितने गंभीर और संवेदनशील हैं। हरियाणा का विकास हुआ है, अब की बार हैट्रिक लगाओगे तो विकास में और ज्यादा हरियाणा हमारा आगे बढ़ेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी ने देखा है कि कांग्रेस के शहजादे क्या कहते हैं, विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं, और अभी हमारे सिख भाइयों के बारे में किस तरह की टिप्पणी वो करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, जरा एक बार देख लीजिए। और मैं सिख भाइयों से भी कहना चाहता हूं, 1984 के जो दंगे आपने खुलेआम करवाए थे आपकी सरकार ने, जब आप कहां थे, आपके उनने जिस तरह से 84 के दंगों में हमारे सिख भाइयों का क्या स्थिति की थी और किस तरह की आप टिप्पणी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, SC ST के बारे में उनके विचार आपने सुन लिए होंगे, किस तरह के उनके विचार हैं और किस तरह से अपने विचार रखते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप देखिए, जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत में आतंक फैलाने का काम करते हैं, राहुल जी आप विदेश में उनसे क्या खिचड़ी पकाते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के बस्ती में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और फर्जी काम करने वाले लोग नहीं बचेंगे। भ्रष्टाचार कोई भी करेगा, किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो फर्जी थानेदार ही पकड़े गए हैं, जल्दी फर्जी SDM भी जेल में होंगे। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि बाबा होते हैं 2 तरह के, एक तरह के बाबा करते हैं तपस्या और मैं हूं सड़क छाप बाबा। किसी पर भी अत्याचार हुआ तो मैं मदद करने के लिए भागकर तैयार रहता। राजस्थान के जोधपुर जिले में काफी समय से भारतीय नागरिकता के लिए संघर्ष करने वाले पाक हिंदू विस्थापितों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से राज्य सरकार ने नागरिकता प्रमाण पत्र दे दिए हैं। जिला प्रशासन ने 381 पाक हिंदू लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए। वहीं नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद पाक हिंदू विस्थापितों ने कहा है कि भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद उनका दूसरा जन्म हुआ है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार कुल 378 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। ये नागरिकता पुराने आवेदन के आधार पर दी गई है। पाक हिंदुओं को मिली नागरिकता। और इसके बाद अगली खबर जयपुर से सामने आ रही है। वायरल वीडियो के अनुसार राजस्थान पुलिस की एक गाड़ी नेताओं के बेटों को एस्कॉर्ट करती हुई नजर आ रही थी। साथ ही एक खुली जीप में 4 युवक बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बेटा है, जिसके बाद राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा का पुत्र विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजस्थान पुलिस की एक गाड़ी नेताओं के बेटों को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रही है। साथ ही एक खुली जीप में 4 युवक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बेटा है। बेटे की रीलबाजी से घिरे डिप्टी CM। ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे
वो आपसी दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं, तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजसमंद के राजनगर थाने के बाहर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीच रोड पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं जानकारी के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन निकली शोभा यात्रा को लेकर समुदाय विशेष से जुड़े कुछ युवकों ने यात्रा में विघ्न डालने का काम किया था। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवकों को पकड़कर थाने लेकर पहुंची, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। इसी मामले में हिंदू संगठन के लोग अब धरने पर बैठे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग उचित कार्रवाई करने के लिए राजनगर थाने के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते नजर आए, नारेबाजी भी की। वहीं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर के डेंटल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रिंसिपल विनय कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शास्त्री नगर स्थित डेंटल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रिंसिपल विनय कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि प्रिंसिपल डॉक्टर विनय कुमार प्राइवेट डॉक्टरों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये काम पिछले 1 साल से चल रहा है। वहीं डॉक्टरों का आरोप ये भी है कि पिछले 1 साल से प्रिंसिपल डॉक्टर विनय कुमार के संरक्षण से कॉलेज में प्राइवेट डॉक्टर प्रैक्टिस हो रही है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों ने मांग की है कि अगर उपचार के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। विश्व पर्यटन दिवस पर शुक्रवार को राजधानी के पर्यटन स्थलों और संग्रहालयों पर देशी विदेशी सैलानियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। पर्यटकों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पर्यटन स्थलों पर लोगों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इस अवसर पर शहर के आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर सहित सभी पर्यटन स्थलों पर राजस्थानी लोक रंग की छटा बिखरी हुई दिखाई दी। विदेशी पर्यटक कालबेलिया कलाकारों के साथ नाचते नजर आए। इस साल विश्व पर्यटन दिवस विभाग की ओर से टूरिज्म एंड पीस की थीम पर उत्सव मनाया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजधानी के सभी पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की निःशुल्क एंट्री दी गई है। निःशुल्क प्रवेश होने के कारण पर्यटक भी बड़ी संख्या में पर्यटक स्थलों को देखने के लिए दिवस के अवसर पर निःशुल्क प्रवेश दिया गया तथा पर्यटकों का पुष्प भेंट कर और माल्यार्पण कर पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पर्यटकों के साथ आने वाले बच्चों को ट्रॉफी वितरित की गई तथा पूरे महल में फूलों की रंगोलियां बनाई गई। पर्यटन विभाग द्वारा भेजे गए कलाकारों द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई, जिसका यहाँ आने वाले पर्यटकों ने बेहद लुत्फ उठाया। आमेर महल की 27 कचहरी से आज केसर क्यारी के संचालित फव्वारों का पर्यटकों ने आनंद लिया। साथ ही शीश महल के सामने के फव्वारे जो लंबे समय से बंद पड़े हुए थे उनको शुरू कराया गया। इनको देखकर आज पर्यटकों को और यहाँ आने वाले गाइडों को बहुत ही रोमांच महसूस हुआ और उन्होंने इस कार्य की प्रशंसा की। हम पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सुख निवास स्थित जो मार्बल का झरना है उसको भी संचालित किया जा सके। खुशी की बात यह है कि आज उसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है और शीघ्र ही वह भी आपको संचालित होती दिखाई देगी, जो कि लगभग पिछले 30 वर्षों से बंद पड़ी हुई है। पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी जयपुर वासियों को, आमेर में आने वाले पर्यटकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राकेश गोलक, अधीक्षक आमेर में। जयपुर में शुक्रवार सुबह बजरी पटरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर एक बाइक पर पलट गई, जिसके बाद ट्रॉली के नीचे दबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। शिवदासपुरा थाना पुलिस ने जेसीबी की मदद से दोनों शवों को ट्रॉली के नीचे से निकाला। वहीं एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने रोड पर शव रखकर प्रदर्शन किया।
परिजनों को मुआवजा देने की मांग रखी गई है। तो वहीं पुलिस ने बताया है कि दोनों सगे भाई सिलाई का काम करते थे। सुबह करीब 8 बजे दोनों भाई बाइक से सीतापुरा काम पर जा रहे थे। इसी दौरान खेतापुरा गांव में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जो पास से निकल रहे दोनों भाइयों पर पलट गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बात करेंगे अगली खबर को लेकर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार की शाम रतनगढ़ में आक्रोश रैली निकाली है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बीफ और चर्बी मिले घी को लेकर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से अधिग्रहित मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने, मंदिरों की आय सनातन समाज के हितों में काम लिए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं रतनगढ़ के श्री ताल वाले बालाजी मंदिर से आक्रोश रैली रवाना हुई, जो उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर खत्म हुई। रैली पिछले कुछ दिनों में तिरुपति बालाजी मंदिर के कर्मचारियों द्वारा प्रसाद में दूषित द्रव्य मिलाने और भगवान का अपमान करने का जो कुकृत्य किया है, उससे हिंदू धर्म आंदोलित है और उसी के विरोध स्वरूप हमने ये आक्रोश रैली निकाली है। हमारी एक तो ये मांग है कि वहाँ जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और वहाँ से जल्दी उनको कार्य मुक्त बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि आज़ादी के 70-75 सालों में हिंदू मंदिरों पर सरकार ने अधिग्रहण किया। जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं वहाँ हिंदू मंदिरों पर अधिग्रहण किया है, जबकि इस्लाम धर्म की जो भी संस्थान ये मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, वो अधिग्रहण से मुक्त है। ईसाई जो चर्चें हैं वो भी अधिग्रहण से मुक्त है। अन्य धर्मों की जो भी संस्थाएं हैं वो सब अधिग्रहण से मुक्त है। तो केवल हिंदुओं की जो संस्थाएं हैं, हमारे आस्था के मंदिर है, वो ही अधिग्रहण क्यों? और उनका पैसा जो होता है वो सरकार अन्य धर्मों के लोगों को, जैसे ये जो धर्म हिंदू धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, उनमें ये लगाया जाता है। ये हमें सहन नहीं है। अनूपगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर 310 नशीली गोलियों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से गहनता से पूछताछ की शुरुआत की है। वहीं एसएचओ अनिल कुमार ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कार्रवाई करके दोनों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रात को पुलिस गश्त कर रही थी तो 2 जने मोटरसाइकिल पर थे, तो पुलिस को देख के थोड़े हड़बड़ाए, तो पुलिस को शक हुआ तो उनकी तलाशी ली गई। तो एक के पास तो 200 गोलियां जो मिली वो पैरागैबिन की मिली, और पीछे बैठा था उसके पास 110 टेम्पाडोल की मिली। जो लेके आए थे, एक का नाम है देव और एक का नाम है राजेश कुमार। जैसलमेर के सोनार दुर्ग में गुरुवार की रात एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बैग में मिले कुछ सामान में एक डायरी में लिखी ऊट पटांग बातों से लोग दहशत में आ गए। डायरी में एयरपोर्ट उड़ने, होटल उड़ने की बातों को उड़ाने जैसे शब्दों से जोड़कर लोगों ने देखा। ऐसे में लोगों ने पुलिस को मौके पर जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग को जब्त कर उसमें मिले सामान, डायरी की जांच की शुरुआत की। गौरतलब है कि इससे पहले भी रामदेवरा मेले के दौरान मंदिर को बम से उड़ाने का लेटर मिला था, मगर जांच के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक बार फिर से संदिग्ध बैग में डायरी में लिखी ऊट पटांग बातों को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। आसीन के पटवारी कार्यालय में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से राजस्व का पूरा रिकॉर्ड जल गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राजस्व का पूरा रिकॉर्ड कैसे जला, या फिर किसी साजिश के तहत रिकॉर्ड को जलाया गया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों पर अनूपगढ़ रसद विभाग ने रायसिंह नगर में छापेमारी की।
इस दौरान परिवर्तन निरीक्षक मनीष सिंगला और सहायक राजेश कुमार की टीम ने 6 दुकानों की जांच कर 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं, जबकि 7 व्यावसायिक सिलेंडरों को जब्त किया गया। जिला रसद अधिकारी राम सिंह मीणा ने बताया कि सिलेंडर घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को लेकर अनूपगढ़ जिले में सघन अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार शाम को जालोर पहुंचे, जहां शाम 7 बजे सुधा माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह देवेल की धर्मपत्नी देश कंवर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भीममाल के पहाड़पुरा भी पहुंचे। उन्होंने ईश्वर सिंह देवेल की धर्मपत्नी देश कंवर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद पहाड़पुरा के आबू रोड के लिए रवाना हुए। इससे पहले पहाड़पुरा में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीवाड़ा में रोककर माला पहनाकर साफा पहनाकर स्वागत किया। अगली खबर चाकसू से है, जहां शिवदासपुरा पुलिस की जीप से चोरी के मामले में अरेस्ट 2 बदमाश फरार हो गए हैं, जिनको 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चाकसू थाना पुलिस ने बाजरे के खेत से धर दबोचा। चाकसू थाना पुलिस ने दोनों ही मुजरिमों को शिवदासपुरा पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। मुकदमा नंबर 765 में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए हुए थे, जिनको जल्दी से एसआई द्वारा आज उनको जेल से करवाने के लिए लाए थे। कोर्ट से जेल वारंट बनवा के जब वापस ले जा रहे थे, वो आगे ग्रिड के पास में ब्रेकर के पास तो 2 जने उसका गाड़ी का गेट खोल के भाग गए, जिस पर तुरंत एसएचओ चाकसू की टीम को सूचना दी, चंडीगढ़ दी और सब लोगों ने सामूहिक प्रयास से दोनों मुलजिमों आकाश राजपूत और सूरज दोनों को अरेस्ट कर लिया। किस मामले में अपराधी? चोरी के अंदर कपड़ा चोरी। कब हुए थे गिरफ्तारी? इसी जिले परसों अरेस्ट किए गए। कितना समय लग गया आरोपियों को पकड़ने में? मुश्किल से 1.5-2 घंटे लगे। अब आरोपियों को आगे की कर ली, आगे जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महीने से फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी जाजोद थाने का सक्रिय हिस्ट्री शीटर है। आरोपी को गठित पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके बाद करीब 2 माह से फरार चल रहे अपराधी को पुलिस टीम ने लगातार पीछा करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। खबर नीमका थाना से है, जहां छापोली ग्राम पंचायत की जोधावाली धाड़ी में पिछले लंबे समय से निर्धारित लीज से अधिक गहरी और चौड़ी अवैध ब्लास्टिंग करने के चलते 500 मीटर की दूरी पर बसी आबादी में पत्थर लोगों के घरों में गिर रहे हैं। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लीज को बंद करने की मांग की है। सूचना पर तहसीलदार भीमसेन सैनी और पटवारी गिरदावर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं लीज मालिक को ब्लास्टिंग के कागजात पेश करने के लिए पाबंद किया गया। जवाब देना पड़ेगा यहाँ के शासन को। एक बात बताओ, जब वहां जाकर के पत्थर गिरता है, इस पत्थर की जो स्पीड होती है ना, गोली की स्पीड से भी ज्यादा होती है। यदि छोटा सा पत्थर, इतना सा पत्थर भी जाके यदि किसी इंसान को, किसी जानवर को या किसी भी चीज को लग जाता है ना, तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु है। और यहाँ से तो कम से कम भी 10-10, 5-5, 2-2, 20-20 किले के पत्थर जा रहे। आसपास में इधर ये देखो खेती हो रही है, यहाँ सब लोग जो जितने भी रहते हैं वो खेती पे आधारित रहते हैं। इनकी खबर माधोपुर से, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम निरीक्षण करने गणेश मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर परिसर में लगने वाले प्रसाद की दुकानों, भंडार गृह, गोदाम पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए करीब 2000 किलो से भी अधिक फफूंद लगे खराब हो चुके बेसन के लड्डू को जब्त किया गया। साथ ही जो दुकान, भंडार और गोदाम बंद मिले थे, उनके द्वारा टीम को सीज कर दिया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडार के छात्र छात्राओं ने अध्यापकों के खिलाफ विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का कहना है कि विद्यालय के अंदर फिजिक्स का अध्यापक नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। छात्र छात्राओं ने विद्यालय की प्रिंसिपल ललिता चौधरी को 4 बार लिखित सूचना देने के बाद भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था
नहीं होने पर और प्रिंसिपल ने प्राइवेट अध्यापक को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल मैडम ने छात्र छात्राओं से अध्यापक का मानदेय मांगा और कहा कि जो भी टीचर आएगा उसकी फीस आपको देनी होगी। विद्यालय स्टाफ ने बच्चों को सोमवार तक का आश्वासन दिया था, कहा सोमवार तक अध्यापक लाया जाएगा, नहीं तो दोबारा से सोमवार के बाद कभी भी गेट के लॉक लगा देना। इस प्रकार के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों ने गेट पर ताला लगाया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी उपखंड के जलौदा जागीर थाना क्षेत्र में करीब देर रात 9 बजे मकान में गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जलौदा जागीर बस स्टैंड के पास स्थित राधे कृष्ण प्रज्ञापत मग्यान में हुई बताई जा रही है, जहां विस्फोट होने के कारण बड़ा हादसा हुआ है। वहीं एमएलए श्रीचंद कृपलानी ने ग्रामीणों से इस घटना की जानकारी ली। सरकार प्रदूषण रोकने के लिए नित नए प्रयास कर रही है, इससे निजात पाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं राजस्थान में टोंक जिले में निवाई पीपलू क्षेत्र में खुलेआम ऑयल इंडस्ट्री प्रदूषण को बढ़ाने का काम कर रही है। इससे आमजन के साथ मवेशियों की जान को भी लगातार खतरा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जहां सरकार एक तरफ हजारों प्रयास कर नए नियम कायदे बनाती है ताकि मानव जीवन से खिलवाड़ ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ निवाई में वनस्थली मोड़, झिलाई रोड, औद्योगिक क्षेत्र पीपलू के दौताना रोड, ज्वाला रोड सहित अन्य जगहों पर कई कंपनियां खुलेआम प्रदूषण बढ़ा रही हैं। कुछ कंपनियां नियम कायदों को ताक पर रखकर खुलेआम प्रदूषण फैला रही हैं। ऐसा नहीं है कि मामला पहली बार देखने को मिला है, बल्कि पिछले कई सालों में कंपनियां ऐसे ही प्रदूषण का हिस्सा बन रही हैं। सदस्यता अभियान और उपचुनाव को लेकर जयपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश कार्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सत्ता संगठन का फीडबैक लिया और प्रदेश में सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई। वहीं बीएल संतोष ने कहा है कि प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए गए। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने राज्य बीजेपी का फीडबैक भी दिया और बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सदस्यता अभियान में तेजी लाने की बात कही गई है। वहीं उपचुनाव को लेकर संगठन में बैठक की गई। जयपुर में बीजेपी का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबर भीलवाड़ा से है, जहां मनफिया में मुजरास टोल पर एक तेज गति से आई बोलेरो ने टोल के बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे का रास्ता पार किया। बता दें कि बोलेरो में मेले की आड़ में 20-25 गौ माताओं की तस्करी की जा रही थी। बोलेरो में समय रहते गौरक्षकों ने बोलेरो गाड़ी का पीछा किया। ये गाड़ी मनफिया की तरफ से तेज गति से आ रही थी। देर रात कुछ गौ भक्तों को सूचना मिली कि 20 से 25 गौवंश को मेले की आड़ में बोलेरो पिकअप से तस्करी कर ले जाया जा रहा है, जिससे गुस्साए गौरक्षकों ने पिकअप को आग के हवाले कर दिया और गौ माताओं को मुक्त कराया। और इसी के साथ राजस्थान समाचार में इतनी खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।